नहीं भैया, तुम हमारे समाज को गाली बकते रहो, हम तुमको प्रणाम करेंगे। ऐसे समाज के लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। जो है लाठी का जवाब लाठी और बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा। आप उनके बारे में नहीं बोले कि वो इस प्रकार का स्टेटमेंट क्यों दिए। हमको कोई गाली बकेगा तो हम बोलेंगे भैया हम भैया आपका सम्मान करते हैं। हमको कोई गाली बकेगा तो हमारा जितना क्षमता होगा उस हिसाब से उसका जवाब देंगे। ये जो आप नया नशीला पदार्थ लोगों को खिला रहे हैं जिसका नाम है सेकुलरिज्म, तो वो पदार्थ से बचने की आवश्यकता है। झारखंड के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, रघुवर दास या हेमंत सोरेन? देखिए, ये तो झारखंड की जनता डिसाइड करेगी। आपके हिसाब से? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और कहा जाता है कि राज्य का राजा उसे होना चाहिए जो राज्य के वासियों का दुख दूर कर सके, दुख दूर करने की क्षमता रखे और झूठे वादे करके लोगों को बरगलाने के बजाय अपने कृत्यों और कर्मों के द्वारा समाज में किस प्रकार परिवर्तन हो, राज्य सुदृढ़ हो, तो उसी को अधिकार है राज्य का राजा बनने का। और ये डिसाइड मैं नहीं करूँगा, ये डिसाइड राज्य की जनता करेगी। नहीं, हिंदुत्व के हिसाब से आप लोग का जो एजेंडा है कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है? देखिए, हिंदुत्व का एजेंडा को लेकर के देखिए, राम के नाम की जो राजनीति होती है वो राजनीति अगर राम राज्य लाने के लिए है तो ठीक है, लेकिन वो राजनीति अगर राम के नाम पे लोगों को बरगला करके अपने जेबे को गर्म करने की राजनीति अगर आप करेंगे तो आपको झारखंड से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं वर्तमान तक, तो इसलिए मैं इस विषय का आपके प्रश्नों का उत्तर इसलिए सीधे रूप से नहीं देना चाहता हूं कि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो भी हिंदुत्व का काम करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उन सबों का मैं सम्मान अवश्य करता हूँ। अभी विधानसभा में जो घटना घटी, एक बीजेपी के जो विधायक हैं इरफान अंसारी को मारने के लिए दौड़े हैं और जो गाड़ी वाला उसका जो हादसा जो हुआ, इरफान अंसारी जी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं भली भांति मुझे ज्ञात है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इरफान अंसारी जी का जो बयान था वो था कि बाबूलाल मरांडी जी कैसे इतना दिमागदार हो सकते हैं, इतना बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं, आदिवासी हैं, आदिवासियों को इतना बुद्धि कहाँ से हो गया। आप सोचिए कि जिस जो समाज है हमारे झारखंड का एक सबसे प्रमुख समाज, गौरवशाली समाज, हमारे सनातन समाज का जो आधार है आदिवासी समाज, जो सरना माता की जय बोल के भगवान बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में आंदोलन करना सिखाया है समाज को, वो पूज्य समाज का अगर अपमान करते हैं आप और बोलते हैं कि आदिवासी मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है, उतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है, तो आप उनकी कुंठा को समझ सकते हैं, उनके दिमाग में चल रहे विचारों को समझ सकते हैं, जिनका वोट लेकर के आपके मुख्यमंत्री शासन में बैठे हुए हैं और उसी पार्टी के विधायक जो है आदिवासियों के विरोध में जो है जो बोलते हैं, इस कारण लोग उनका विरोध किए। अब मारना पीटना भैया तो वो आदमी लोगों का जो है व्यक्तिगत सोच है कि क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार का सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था होना चाहिए कि अगर हमारे समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक प्रतिष्ठा के सत्ता में बैठा हुआ है और इस प्रकार के समाज के लोगों का अपमान करता है तो उसको तो बीच चौराहा में बांध करके मारना चाहिए। इस प्रकार का कानून आना चाहिए, उस प्रकार का कानून बनाने का मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, विरोध करना अलग बात है, लेकिन सदन में बोलना कि ऐसी के तैसी कर देंगे या मीडिया में आके बोलना कि पटक पटक के मारेंगे, और उसके बाद भी जो खबर चला तो लोग कमेंट उसमें कर रहे हैं कि जय श्री राम जय श्री राम, तो भगवान राम तो कभी रावण को भी नहीं बोले कि पटक पटक के मारेंगे। नहीं, ठीक है, देखिए वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है और ये त्रेता युग नहीं है राम जी का जिस समय जन्म हुआ था, ये कलयुग है। और इसी प्रकार का जो लोग शांत हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं कि नहीं भैया तुम हमारे समाज को गाली बकते रहो, हम तुमको प्रणाम करेंगे, ऐसे समाज के लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और इसी का दुष्परिणाम दिखने को मिला आपको मेवात में। आप मेवात में देखिए, वहाँ पर भी जय श्री राम बोल का नारा लगा करके पूजा करने जा रहे थे, उनके गाड़ियों को जला दिया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठी चलाई गई, उनके जाति को पूछ के चलाया गया क्या आप ब्राह्मण इसलिए आपके ऊपर चला रहे, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य, आप डोम है, आप चमार है, आप कुर्मी, आप कुर्मी, आप महतो, आप आदिवासी हैं, देख करके चलाया गया क्या? नहीं, केवल और केवल इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ क्योंकि वो सभी केवल और केवल सनातनी थे। तो यहाँ पर भी वही है भैया, अब जो है लाठी का जवाब लाठी और बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा। आप उनके बारे में नहीं बोले कि वो इस प्रकार का स्टेटमेंट क्यों दिए। हमको कोई गाली बकेगा तो हम बोलेंगे भैया हम भैया आपका सम्मान करते हैं। हमको कोई गाली बकेगा तो हमारा जितना क्षमता होगा उस हिसाब से उसका जवाब देंगे। भैया ये ढोंग है। देखिए, पहले तो टीका लगा के निकलते हैं किस लिए, दिखाने के लिए, जय श्री राम का नारा भी लगा देते हैं। तो मैं पहले भी बोला कि भगवान राम के ऊपर अगर राजनीति करना है तो करिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम राज्य लाने के लिए कीजिए। और वो बरगलाने के लिए काम करते हैं, मंदिर से टीका लगा के निकलते हैं, बाद में उसको पोंछ देते हैं, काहे कि बाद में उनको टोपी भी पहनना रहता है। तो ये अब
ये राजनीति से उठ के चलिए, अलग होकर के चलिए। समाज जो है हिपोक्रेटिक लोग को समझ चुका है, देख चुका है। ये जो आप नया नशीला पदार्थ लोगों को खिला रहे हैं जिसका नाम है सेकुलरिज्म, तो वो पदार्थ से बचने की आवश्यकता है। और झारखंड में वर्तमान की जो स्थिति है, जिस हिसाब से क्राइम ग्राफ झारखंड का बढ़ रहा है, जो इसमें सुदृढ़ हो करके और निश्चय लेगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी जैसा बुलडोजर चलाते थे और जिस प्रकार जो है अपराधियों को सीने में गोली दागते थे, उस प्रकार का झारखंड बनाने का जो वादा करेगा, वचन देगा, और उसके वचन में जो है सत्यता रहेगी, लोगों को उस पर विश्वास होगा, वही इस राज्य में राज्य करेगा।